नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए होम साइंस सेकेंड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर कलफ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम स्टार्च भी कह सकते हैं। कलफ वैसे अगर देखा जाए तो ये कपड़ों पर लगाया जाने वाला एक पदार्थ रहता है। अब इसको क्यों लगाया जाता है, इसको लगाने से क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वैसे हम सभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर देखें तो ज़्यादातर सूती वस्त्र वगैरह हैं या कुछ ऐसे कपड़े जो बार बार हम उपयोग में ले रहे हैं, तो वो उपयोग में आने के पश्चात धुलाई के कारण कई बार वो लूज़ हो जाते हैं, लटकने लगते हैं या बेजान से दिखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम वो बार बार वस्त्र पहने और कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो देखने में सुंदर भी नहीं लगता। साथ ही जैसे कि हमारा जो आकर्षण है वो कम हो जाता है और ऐसे वस्त्र जो कि कई बेजान, भद्दे, गंदे से दिखने लगते हैं, लटकते हुए दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो व्यक्तित्व है वो कम दिखाई देने लग जाता है। तो वस्त्रों को वापस नया बनाने, आकर्षक बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए और व्यक्तित्व में वापस से निखार आ जाए, और उसी वस्त्रों को जो ज़्यादा पुराना ना हुआ है लेकिन अभी भी नया है पर पहनने के लायक नहीं रहा है, क्योंकि वो उपयोग के पश्चात कई बार लटकने लग जाता है और एकदम झिरझिरा सा होने लग जाता है। तो ऐसे अवस्था में उसको जीवंत बनाने के लिए, उसमें नयापन लाने के लिए, ताजगी दिखाने के लिए हम कलफ का उपयोग करते हैं। कलफ लगाने से ऐसा होता है कि कलफ के जो कण होते हैं वो उस वस्त्र की छिद्रों के बीच में जाकर जमा हो जाते हैं। साथ ही जिसमें उसकी संरचना एक तो सघन हो जाती है वस्त्र की, दूसरा वस्त्र में जो लूज़ापन आया है, वस्त्र लटकने लगे हैं, बेजान हुए हैं, चमक कम हुई है, वो सब दूर हो जाती है। अब वस्त्र वापस कड़ेपन आ जाता है, चमक आने लग जाती है, आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कलफ का उपयोग जो है वस्त्रों पर किया जाता है। जो ज़्यादातर कलफ का उपयोग वस्त्रों पर किया जाता है, जिसमें चावल है, गेहूं है, अरारोट का कलफ हो गया या फिर मक्का का कलफ वगैरह हो गया, गोंद का कलफ वगैरह है, इनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। अब हम जो कलफ काम में ले रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि जो कलफ काम में लिया जा रहा है उसमें कौन कौन सी उसकी खूबियाँ होनी चाहिए, उन सभी पे ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो एक ही चीज़ है कि जो कलफ काम में लाया जा रहा है वो उसका उद्देश्य क्या है। हम अगर वस्त्र में कड़ापन लाने के लिए कलफ लगा रहे हैं तो ऐसा कलफ काम में लिया जाना चाहिए जो कि वांछित रूप से वस्त्र में कड़ापन को उत्पन्न करे, जिससे कि वस्त्र सघन बुनाई उसकी दिखाई दे। विशेषता सबसे पहला आ जाएगा कड़ापन उत्पन्न करे, जिसमें वस्त्र कड़ापन आ जाए लेकिन इतनी कड़ापन ना आए कि वो छूने में, स्पर्श करने पे अच्छा ना लगे। इसलिए थोड़ी सी नमनीयता भी होनी चाहिए ताकि स्पर्श करने पे, पहनने में वो आरामदायक भी लगे। दूसरा है कि जो कण है उसके कलफ के जो कण है वो रेशों के बीच में जमा हो और उसकी जो रचना है वो सघन करे, यानी कि सघन रचना बनाए। तीसरा आ जाएगा कलफ लगाने से वस्त्र की जो सतह होती है वो चिकनी हो जाती है, सुंदर दिखने लगती है, और चिकनी सतह पर अगर कोई भी धूलकण, गंदगी, मिट्टी के कण वगैरह लगते हैं तो वो आसानी से झटकने से ही गिर जाते हैं या फिसल कर गिर जाते हैं, यानी कि वस्त्र जो है ज़्यादा गंदा दिखाई नहीं देता है, यानी कि सतह चिकनी करें। फिर आ जाता है वस्त्र अवरोधी सतह निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो छिद्रों में भरकर वो अवरोध का कार्य भी करे। उसके अलावा चमक, ताजगी, नवीनता, आकर्षण आदि को उत्पन्न करने वाला कलफ होना चाहिए। कलफ लगाना सरल होना चाहिए, इसलिए सरल होना चाहिए क्योंकि हम कभी भी किसी भी समय इसको आसानी से लगा सके और ज़्यादा मेहनत का कार्य इसमें नहीं होना चाहिए। कलफ रंगहीन, गंधहीन होना चाहिए,
क्योंकि अगर हम रंगीन कलफ का उपयोग करेंगे तो वो वस्त्रों को रंगों को खराब कर देगा, साथ ही उसमें अपना जो अलग प्रभाव जो दिखाई वहाँ पर देने लगेगा। कलफ लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियों का उपयोग किया जाना चाहिए, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एक तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब हम कलफ का उपयोग कर रहे हैं उसमें अगर 1 चम्मच बोरेक्स पाउडर मिला दिया जाए तो वो कपड़े की जो चमक रहती है उसमें और वृद्धि कर देता है। वस्त्र में कलफ लगाने का उद्देश्य जो होता है वो तभी सही होता है जब हम सही प्रकार से उसको लगाएं, यानी कि जिस वस्त्र पर कलफ लगाना है उसको प्रॉपर वे में लगाना चाहिए या सही विधि का उपयोग करते हुए लगाया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वस्त्र साफ सुथरे हुए हो, धुले हुए हो और सूखे होने चाहिए, क्योंकि गीली अवस्था में कलफ लगाना इतना प्रभावी नहीं रहता है क्योंकि उसमें नमीयता बनी रहती है। अगर सूखे कपड़े पर हम कलफ लगाएंगे तो वो कलफ को आसानी से सोखते हैं और ऐसे में वस्त्र पर कड़ापन अच्छा आता है। अगर वस्त्र पतले हैं, बारीक है तो उसमें मोटे कलफ का उपयोग किया जाना चाहिए। और इसी की दूसरी अवस्था में अगर जैसे कि वस्त्र मोटे हैं तो ऐसे अवस्था में हल्के पतले कलफ का उपयोग किया जाना चाहिए। रंगीन जो वस्त्र हैं उन पर ठंडी विधि के द्वारा जो कलफ बनाया जाता है उसी का ही उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर रंगीन वस्त्रों पर हम गर्म विधि के द्वारा बनाए कलफ का उपयोग करेंगे तो जो रंग है वो निकलकर खराब हो जाएगा। कलफ लगाने के लिए वस्त्रों को कलफ के घोल में अच्छी तरह डुबाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वस्त्र पूर्ण रूप से डुबा हुआ नहीं रहेगा तो किसी स्थान पर कलफ लगना बच जाएगा। ऐसे में सभी स्थान से तो कड़ापन आ जाएगा, लेकिन जिस स्थान पर कलफ नहीं लगा है वहाँ से वस्त्र बेजान भी दिखेगा और वापस से लूज लीजा दिखाई देना लगेगा। कलफ लगाते समय वस्त्रों को बारी बारी से ऊपर नीचे करते हुए कलफ के घोल में डुबाया जाना चाहिए, जिससे सभी जगह पर कलफ आसानी से लग सके। कलफ लगे वस्त्र में हल्की नमी रहने पर ही उसको प्रेस किया जाना चाहिए, क्योंकि हल्की नमी होने पर प्रेस किया जाता है तो वस्त्र एकदम सलवटें भी निकल जाती है, समांतर हो जाते हैं, साथ ही जो वस्त्र की चमक है वो और अधिक बढ़ जाती है। सफ़ेद रंग के वस्त्र पर कलफ किया जाता है। सफ़ेद वस्त्र रंगों पर नील का भी उपयोग किया जाता है। अगर सफ़ेद रंग के वस्त्र हम कलफ कर रहे हैं तो नील की कुछ मात्रा कलफ के घोल में ही मिला देनी चाहिए और उसको हिलाकर अच्छी तरीके से सफ़ेद वस्त्रों को उसमें डुबाया जाना चाहिए, ताकि कलफ के साथ नील का भी प्रभाव उसमें देखने को मिल सके। कलफ लगे हुए वस्त्रों को तेज़ धूप में लगातार नहीं सुखाना चाहिए। ऐसा करने से वस्त्र का जो बाहरी स्वरूप है वो खराब दिखना शुरू हो जाता है। कलफ लगे हुए वस्त्रों को लगाते समय अच्छे से निचोड़ कर झटक कर सुखाया जाना चाहिए और हवादार और छायादार स्थान पर सुखाया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि कलफ लगाने के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है कि सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, आकर्षण बढ़ जाता है, साथ ही नवीनता आ जाती है और कपड़े ऐसे दिखने में काफ़ी सुंदर चमक वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरा इसका है कि लाभ जो है वो वांछित कड़ापन आ जाता है वस्त्र में, यानी कि जो वस्त्र में लूजापन आया है वो दूर हो जाता है और वस्त्र जो है कड़े और नवीन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। कलफ करने के बाद अगर इस्त्री कर दी जाए तो इस्त्री करने से जो वस्त्र की जो चमक है, आकर्षण है, वो दुगना हो जाता है, इसलिए कलफ का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कलफ से वस्त्र की जो रचना है वो भी सघन हो जाती है, सुंदर दिखने शुरू हो जाते हैं। वस्त्र पहले की तरह जैसा हम खरीद के लाए थे समान वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं। वस्त्र शीघ्र गंदे नहीं होते हैं, उनकी सतह चिकनी होने के कारण कोई भी गंदगी के कण, अगर उसके धूल कण, मिट्टी के कण अगर हवा के संपर्क में आकर लग रहे हैं तो वो चिकनी सतह होने के कारण फिसल कर गिर जाते हैं। कलफ लगे वस्त्रों पर सलवटें जल्दी नहीं पड़ती हैं और ये वस्त्र जो होते हैं लंबे समय तक उपयोग में कर सकते हैं, सुंदर भी काफ़ी दिखाई देते हैं और वस्त्र पहनने में आकर्षक लगते हैं। साथ ही व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो निखर कर आता है। इसमें कुछ हानियां भी रहती हैं कलफ लगाने से, जो कि वस्त्रों को प्रभावित भी कर सकती हैं, लेकिन ये तब होता है जब हमारे ही किसी तरह की लापरवाही हो या ध्यान में कमी रखी जाए।
जैसे कि कुछ हानियाँ ऐसी हैं, अगर जैसे कलफ लगे हुए वस्त्र हैं, लंबे समय से किसी बक्से में पैक है या उनमें नमी रह जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें फफूंद, कीड़े, दीमक या फिर सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं और वस्त्रों को खराब कर देते हैं। कलफ लगे हुए वस्त्र हम गर्मी के समय में नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में पहनने पे हमारे जो शरीर की जो गर्मी है वो और अधिक बढ़ जाती है। पसीना सही प्रकार से नहीं सोख पाने की वजह से गर्मी और अधिक लगने लगती है। ज़्यादा अगर वस्त्रों पर कलफ लगा दिया जाए और अधिक कड़ापन आ जाता है वस्त्रों पर, तो ऐसे वस्त्र पहनने पर हमारी त्वचा को सुखद नहीं लगते हैं, यानी कि कई बार उनकी रगड़ से वगैरह पर त्वचा को कई बार नुकसान भी हो जाता है। जो कलफ लगातार जैसे कि वस्त्रों पर ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें चावल का कलफ है, गेहूं का है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनको बनाया जाता है। अब नॉर्मली अगर हम देखें, हमारे घर पर चावल प्रतिदिन बनाए जाते हैं। जब चावल बनाए जाते हैं, पानी में उबाला जाता है, तो कई बार जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी में जैसे चावल उबलने से गाढ़ापन आ जाता है। उस गाढ़ेपन आए हुए चावल के पानी को अगर निकाल कर अलग कर दिया जाए और दूसरे ठंडे पानी में मिलाकर उसमें वस्त्रों को डुबोया जाए, तो वस्त्र पर कलफ आसानी से लग जाता है और वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं। इसी के समान गेहूं का कलफ अगर लगाना है, तो गेहूं के जो दाने रहते हैं उनको काफ़ी अच्छे से उबाला जाता है। जब वे नमी वो नरम हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं, तो जो उसका पानी है वो पारदर्शी दिखाई देने लगता है। उसी पानी को छान कर अलग ले लिया जाता है, यानी कि जिसको हम मांड कह सकते हैं। उस मांड को ठंडे पानी में मिलाकर जितनी मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, घोल तैयार कर लिया जाता है और वस्त्रों को अच्छी तरीके से डुबाकर वस्त्रों पर कलफ किया जा सकता है। उसके अलावा एक अरारोट का कलफ भी काम में लिया जाता है। अरारोट जो रहता है वो पाउडर रूप में वगैरह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अरारोट का घोल बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक छोटी कटोरी में अरारोट को अच्छे से पानी में घोल लिया जाए। फिर उसके पश्चात अरारोट को काफ़ी मात्रा में उबाला जाता है और उबालते समय सबसे मुख्य बात ये रहती है कि पानी को लगातार हिलाया जाना चाहिए, क्योंकि अरारोट को अगर नहीं हिलाया जाएगा तो उसकी गांठें बन जाएगी और जो घोल बनेगा वो उसमें अगर वस्त्र को डुबाया जाएगा तो वो गांठें वस्त्र की सतह पर चिपक जाएगी। इसलिए इसको हिलाया जाता है, पानी एकसार हो जाता है, गोल चिपचिपा दिखाई देने लगता है, पारदर्शी दिखाई देने लगता है। अब उसी अरारोट के गोल को ठंडे पानी में मिलाकर वस्त्रों को उसमें डुबोकर कलफ लगा दिया जाता है। तो ये जो कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से कलफ तैयार किया जाता है, वस्त्र की सतह पर लगाकर वस्त्रों को सुंदर बनाया जाता है। तो आज हमारा कलफ वाला चैप्टर यहीं पूरा होता है, जिसमें हमने कलफ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आगे हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।